क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि सब कुछ पाने के बाद भी मन कहीं खाली सा रहता है? ज्ञान हो, सम्मान हो, उपलब्धियां हो, फिर भी हृदय पूछता है। बस यही था आज की यह कथा है, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने वेदों को रचा, इतिहास लिख दिया, फिर भी स्वयं को अपूर्ण पाया। यह कथा है वेद व्यास और उनके गुरु नारद मुनि के दिव्य संवाद की। व्यास जी, जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया, उपनिषदों को संकलित किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, इतिहास, धर्म, नीति, सब कुछ उन्होंने लिख दिया। फिर भी नैमिषारण्य में बैठे व्यास जी का मन शांत नहीं था। हृदय में एक प्रश्न था, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी यह असंतोष क्यों? उसी क्षण वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद, वीणा की मधुर ध्वनि के साथ, जैसे स्वयं भक्ति वहां उतर आई हो। नारद जी ने देखा ज्ञान से परिपूर्ण व्यास पर मन से व्याकुल। उन्होंने पूछा, हे व्यास, धर्म और ज्ञान के आचार्य होकर भी आप दुखी क्यों हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैंने धर्म का विस्तार किया, ज्ञान का प्रचार किया, फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। नारद जी मुस्कुराए और बोले, यही कारण है हे व्यास, आपने धर्म बताया, ज्ञान बताया, पर भगवान की महिमा को डोट केंद्र में नहीं रखा। नारद जी बोले, वह साहित्य जो भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं करता, वह केवल शब्दों का बोझ है। भले ही वह अलंकारों से भरा हो, पर उसमें आत्मा को तृप्त करने की शक्ति नहीं होती। यह वाक्य भागवत कथा की आत्मा बन गया। नारद जी ने स्पष्ट कहा, कर्म बिना भक्ति के बंधन है, ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार है, तप बिना भक्ति के थकान है, जो आत्मा को पूर्णता देता है। तभी नारद जी ने व्यास जी को आदेश दिया, हे व्यास, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो केवल भगवान की लीलाओं से भरा हो, जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी ईश्वर से जुड़ सके। और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल पढ़ा जाता है बल्कि जिया जाता है। व्यास जी को उत्तर मिल गया। उन्हें समझ आया, संतोष उपलब्धि से नहीं, समर्पण से आता है। और उन्होंने ध्यानस्थ होकर भगवान श्रीहरि की लीलाओं का साक्षात्कार किया। यह कथा आज के मनुष्य के लिए भी उतनी ही सत्य है। हम भी बहुत कुछ करते हैं, फिर भी असंतोष बना रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन में ईश्वर का स्मरण पीछे छूट जाता है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए, भागवत का कार्य प्रारंभ हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पावन कथा यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय श्री हरि।